आपको अंदाजा नहीं है। समर्पण का बल कितना बढ़ता है ये आपको अंदाजा नहीं है। आया तो उनकी बेटी ने एक प्रश्न किया था। श्रीधर परिवार कथा करवाया तो उनकी बेटी ने एक प्रश्न किया था, हम जो भगवान को देते हैं वो भगवान स्वीकार करता है? हम जो भगवान को दें वो भगवान स्वीकार करता है? हमने श्रीधर परिवार की उस बेटी से कहा कि अगर पूर्ण समर्पण से दिया गया है ना तो भगवान उसको स्वीकार जरूर करता है। अधूरा समर्पण होगा तो शिव स्वीकार नहीं करे। अब अधूरा समर्पण किसको कहते हैं? अगर वो बेटियां कथा सुन रही हो श्रीधर परिवार की तो वो भी कथा में सुने और आप भी सुने कि अधूरा समर्पण किसको कहते हैं। पूर्ण समर्पण और अधूरे समर्पण में अंतर किसको कहते हैं? बहुत समझने की कथा है ये। समर्पण की शिव पुराण है, वो तो हाटकेश्वर महादेव की कृपा से मखारू गंगा के तट पर यह कथा चल रही है और आप लोगों को मिली है तो इसको सावधानी से स्मरण करिए। अधूरा समर्पण और पूर्ण समर्पण किसको कहा गया? कहां जा रही हो? मंदिर। क्या लेकर जा रही हो? फूल। तुम्हारे घर के बगीचे में फूल लगे? नहीं। फिर कहां से लाई? पड़ोसी की यहां से तोड़कर। अब जरा समझिएगा, बहुत समझने वाला विषय है ये। फूल पड़ोसी के घर के तोड़े, कहीं पेड़ लगा था वहां से बेलपत्री तोड़ ली, कहीं से पत्ती तोड़ ली, कहीं से पुष्प तोड़ लिया और तोड़ के सिर पे पल्लू लेके भगवान को ऐसे चढ़ा रही कि 10 रुपए खर्च करके खुद लाई। खुद स्वयं। अब बताओ, फूल किसका? बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलो। पड़ोसी का। पत्ती किसकी? पड़ोसी की। चढ़ा कौन रहा है? तुम। और सरल भाषा में समझ जाओ, पीपल के पेड़ की पूजन करने गई थी, बट सावित्री की पूजन करने गई थी, आंवले के पेड़ की पूजन करने गई थी, माँ किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, कंकु रोली मोली चावल हल्दी सब रखा था और इतने में तुझे लगी लगाई थाली मिल गई और वो बेचारी महिला तो पूजन कर रही थी और उसी की थाली में से फूल लेके सब चढ़ा दिया। अब बताओ ईमानदारी से, सावित्री मैया खुश होगी तेरे से? फूल दूसरे का है, पत्ती दूसरे की है। हमारे जो पंडित लोग रहते हैं ना, हम जहाँ ठहरते हैं तो वहाँ हमारे पंडित लोग ब्राह्मण जन जजमान को बता देते हैं कि देखो गुरु जी यहाँ ठहरे हैं, ठाकुर जी की सेवा चलेगी, कल्लू जी की, शालिग्राम जी की सेवा चलेगी, भोलेनाथ जी की सेवा चलेगी। हमारे कक्ष में भगवान के भोग में या हमारे प्रसादी में खाने के लिए कभी भी ना बाजार की मिठाई आती है, ना हम बाजार का कोई सामान लेते हैं, ग्रहण भी नहीं करते। मिष्ठान तो बाजार का होता ही नहीं, लेते ही नहीं। कोई पदार्थ ऐसा बाजार का ना लिया। बाबा की सेवा हो रही है, लाल जी की सेवा हो रही है तो जजमान को पंडित लोग भी कह देते हैं घर में अगर कोई सामग्री बनी है तो वो आप स्वीकृत होगी, वो भगवान को हम भोग लगा देंगे, वो प्रसाद में आ जाए। मतलब आपके द्वारा, आपके परिश्रम से, आपके द्वारा निर्मित अगर बेटी को एक बहुत पहले एक कोई फिल्म का एक छोटा सा शॉट था,
अब हमें उसका नाम तो नहीं मालूम, परंतु उसकी बेटी ने लड़के से शादी कर ली और शादी करने के बाद वो कलेक्टर की पढ़ाई कर रही है और कलेक्टर की पढ़ाई करने के समय पर उसका पिता बेटी से मिलने के लिए आता है और बेटी अपने पति की ओर देखती है कि घर में कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है, तो इतने में अंदर जाती है। पुराना 1 दिन पहले का चावल पड़ा रहता है, उस चावल में दूध मिलाती है, शक्कर मिलाती है और अपने पिता को लाकर दे देती है। पिताजी पूछते हैं, बेटी ये क्या है? बेटी कहती है, पिताजी ये मीठा भात है। मीठा भात? बाप उसको खाता है, प्रसन्न होता है कि मेरी बेटी ने अपने हाथ से बनी हुई कोई सामग्री मुझे खिलाई और मुझे उसकी प्रसन्नता है। उसी तरह भगवान कहते हैं मुझे पूर्ण समर्पण चाहिए। पड़ोसी के घर का टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, रोड पर से टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, दूसरे के दरवाजे की पत्ती टूटी हुई नहीं चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे पास में तुम्हारे घर का अगर एक चावल का दाना भी है ना तो वो पूरा दे दीजिए, मैं उसको सब कुछ मान लूंगा, उसको मैं पूर्ण समर्पित मान लूंगा। हम उसको पूर्ण समर्पित मानेंगे। हम फूल दूसरे के घर का ले जा रहे हैं, पत्ती दूसरे के घर की ले जा रहे हैं और भगवान को चढ़ाकर सोच रहे हैं कि मेरा पशुपतिनाथ का व्रत पूरा हो गया। ए जी, पशुपतिनाथ का व्रत कभी भी असफल नहीं होता। पशुपतिनाथ का व्रत हमेशा सफल होता है, बस उसको ईमानदारी से और पूर्ण समर्पण से करो। इसलिए हमने पशुपतिनाथ के व्रत में बार बार आप लोगों को कहा, घर में भोजन तैयार करो, मीठे का सामग्री, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, मीठा चावल बनाओ, तुम जो बनाना है वो घर में बनाओ, थोड़ा बनाओ, भले जितना भगवान को भोग लगाना है उतना बनाओ। फिर हमने कहा अपने पास जो हो, जब तुम्हारे 5 व्रत पूर्ण हो जाएं, अपने पास जो हो, फूल हो तो फूल, पंखड़ी हो तो पंखड़ी, मूंग हो तो मूंग, चावल हो तो चावल, 108 वो समर्पित करो जो अपना है, जो अपने पास है। पड़ोसी के घर से तोड़कर पशुपतिनाथ के व्रत में एक फूल भी मत चढ़ाना। अगर बन सके 10 रुपए दिए, 10 रुपए का फूल लिया, 5 रुपए लिए, 5 रुपए का फूल लिया। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, और पहले तो आप लोग क्या करते थे, जब आप लोगों ने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, पूरी दुनिया के लोगों ने जब शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, तब तक लोग क्या करते थे, मंदिर में से ही पानी भरते थे और शंकर जी को चढ़ाते थे। बोलो सही है कि गलत है? पर जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी, तब से लोग मंदिर का पानी नहीं लेते, अपने घर से जल भर कर लेकर जाते हैं और शंकर जी को चढ़ाते हैं, क्योंकि पूर्ण समर्पण चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी पहले भी हम जल चढ़ाते थे, तब तो महादेव सुनते नहीं थे, आज के समय में हम जल चढ़ाते हैं और महादेव सुनते हैं। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। अब ऐसा क्या है, थोड़ा अब ऐसा है क्या, ऐसा क्या हो गया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल हो गया? क्या पहले 1 लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले 1 लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं मानते थे? क्या पहले 1 लोटा जल पूरी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले शंकर भगवान नहीं रिश्ते थे? उसका कारण यह था कि मंदिर का पानी बाल्टी भर के पंडित जी रख देते थे, उसमें से भर भर कर तुम शंकर जी को चढ़ा देती थी और प्रसन्न हो जाती थी कि शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। इसको आधा समर्पण कहते हैं। लोटा किसी दूसरे का, बाल्टी किसी दूसरे की, पानी मंदिर का, और मंदिर के महादेव को चढ़ाकर तुम सोचती थी कि मैंने भगवान को रिझा लिया। भगवान नहीं रिश्ते, मेरा भोलेनाथ को रिझाने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। इसलिए जिसने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, फिर उन्होंने घर से पानी ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जब घर से लेकर गए तो पूरे समर्पित होकर गए, तो भगवान ने उसका कार्य करना प्रारंभ कर दिया, उसकी झोली भरना प्रारंभ कर दिया। इसको पूर्ण समर्पण। पशुपतिनाथ का व्रत भी करो और तुम कहो कि मैंने तो 4 बार करके देख लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहे, मैंने 5 बार कर लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहे, मैंने सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, भगवान मेरा नहीं सुन रहा। उसका कारण क्या है? तुम्हारी क्यों नहीं सुन रहा? यहाँ एक पत्र में आया, देखो,
हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार बांधी, 3 बार बांधी, 4 बार बांधी। लोग कहते हैं हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया। हम कहते क्यों नहीं सुन रहा? अपनी गलती को तो छाटो कि हमने किसी के दरवाजे का फूल तो नहीं तोड़ लिया, हमने कहीं किसी के यहाँ की पत्तियां तो नहीं तोड़ ली और तोड़कर हम भगवान को रिझाने चले गए। उसमें से हमारा आधा समर्पण समाप्त हो गया। इसमें लिख रही है, मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूं। मेरी शादी 2002 में हुई थी। 21 साल हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं? क्लोज करिए कैमरे में। हाँ, दिख गए। ठीक है, आइए बच्चे को लिया लिया बेटा। मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, 2002 में हमारी शादी हुई। 21 साल हो गए, हमारे यहां औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरी बच्चेदानी में टीबी हो गई थी। बच्चेदानी में टीबी हो गई थी, तब मेरा बच्चेदानी पूरी खराब हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारे यहां औलाद कभी नहीं हो सकती। जब औलाद का सुख नहीं है तुम्हारे जीवन में गुरुजी, तब मेरे चाचा रामकुशल साहू और चाची श्रीमती सुशीला देवी ने बताया कि टीवी पर प्रदीप मिश्रा कथा करता है और प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है, तो आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनने बैठ जा। हम दोनों पति पत्नी ने टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनी। पशुपतिनाथ का व्रत किया गुरुदेव। एक व्रत में आप कहते हो कि समर्पण पूर्ण होना चाहिए, उस व्रत में मैंने हो सकता है कोई गलती कर दी हो, पर दूसरा व्रत जब करा ना गुरुदेव, तो मैंने अपने घर की सामग्री, घर का सामान जो मिलता था मेरे घर में, वो मैं ले जाकर बाबा को समर्पित करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। 21 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने 2023 में पुत्र रत्न की प्राप्ति करा। 21 साल के बाद मेरे घर में बेटा दिया है मेरे बाबा ने, 21 वर्ष के बाद। जिसके गर्भाशय में टीबी हो गई, गर्भाशय पूरा खराब हो गया, गर्भाशय पूरा बेकार हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि औलाद नहीं हो सकती। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? क्या कमी रह गई? कौन सी कमी है हमारी पूजा में? कौन सी कमी? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रे। क्यों नहीं आता? इसलिए कभी आप भी विचार करिए। ए मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, मेरी अमलेश्वर की माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, कभी विचार करना, अपने भीतर कभी विचार करिएगा कि मैं भी रोज मंदिर जाती हूँ, रोज प्रणाम करती हूँ, रोज पशुपति व्रत भी करती हूँ, मैंने ये प्रयोग भी करा, पर मेरे बाबा ने मेरी सुनी क्यों नहीं? क्या कमी है? एक पत्र है, गरिमा विनोद जी चौबे, पत्र लिखा है। गरिमा विनोद चौबे, आधा अधूरा नहीं चाहिए। अधूरा समर्पण तो होना ही नहीं। कितना सुंदर कहा है। आपके पास में फूल नहीं है ना, कोई बात नहीं, तो दे दिया।
वो दिल भी नहीं चाहिए। कई कई तो ऐसे बैठे हैं, वो उनको दिल को तो गुलदस्ता समझते हैं, इसको भी दे देते हैं, उसको भी दे देते, उसको भी दे देते, उसको भी दे देते। परमात्मा ने एक दिल दिया है, और वो दिल अगर मेरे महादेव को दे दिया तो फिर कहीं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समा बहुत है। ये कई वर्ष के बाद, अब तो खुश हो, रोना नहीं, बाबा ने दे दिया ना, अब तो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शंभू, एक कई वर्ष के बाद हुआ। गुड़ियारी की कथा में रज को उधर से लगाना, प्रार्थना करना। ले बाबा, रो मतलब खुश खुश हो, अब तो बाबा ने दे दिया। शंभू शंभू